नोट कर सकते हो वाई गवर्नमेंट आवाज ना आए मैंने आपको है आगे बढ़ा तो बना ले छोड़ नहीं तो बना रहे तो बना ले गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेसिकली क्या होती हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों इंटरवेन करती है क्यों मदद करता है नंबर वन जब वो देखता है कि जो मार्केट है वो फ्री मार्केट नहीं रही बल्कि मार्केट के अंदर फेलियर आ रहा है ठीक है फेलियर किस तरह आता है जब इनइक्वालिटीज जो है मार्केट के अंदर है बराबरी का लेवल खत्म हो जाए मार्केट के अंदर से तब क्या करती है गवर्नमेंट के वो उसके नॉन फंक्शनल होने को फंक्शनल करने के लिए उसकी इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए और सोशल वेलफेयर के कामों को मैक्सिमाइज करने के लिए और जो दूसरे उसके गोल्स हैं जिसमें उसको नेशनल यूनिटी के हवाले से या एडवांसमेंट के हवाले से उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है गवर्नमेंट इंटरवेन करती है किस चीज़ में इंटरवेन करती है हेल्थ केयर में ताकि एक आम बंदे की दस्तरस में भी वो सर्विसेज जो है वो आ सके और गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट दो तरह से इंटरवेन करती है नंबर वन डायरेक्ट क्लास में डायरेक्ट वे में ठीक है और नंबर टू क्या है इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे में किस तरह कर सकती है इंटरवेंशन गवर्नमेंट कह सकती है कि वो एज ए सप्लायर आवाम के लिए लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाएगी ब्रिजेस बनाएगी रोड बनाएगी वाटर फिल्ट्रेशन लगाएगी सैनिटेशन का निज़ाम चलाएगी तो वो पॉलिसीज बनाएगी तो वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैं एज ए सप्लायर लोगों के लिए वो खुद फैसिलिटीज प्रोवाइड करूँगी अगर मेरा प्लान है कि मैं खुद उसको करूँ डायरेक्ट आकर तो उसको क्या कहेंगे उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन कहेंगे एज सप्लायर और उसके अलावा एज ए बायर भी कर सकती है डायरेक्ट बायर डायरेक्ट बायर कैसे कर सकती है जिस तरह हॉस्पिटल्स के लिए गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए कुछ जो प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं मशीन कह सकते हैं टूल्स हो गए एग्जांपल देखिए ना आपकी चीज़ की जब आपकी गलतों में गवर्नमेंट बाय कर लेती है आपकी शुगर गवर्नमेंट बाय कर लेती है आपकी ऐसी मेडिसिन जो जो गवर्नमेंट को लगता है कि आने वाले वक्तों में कोई फ्लड आ सकता है कोई ऐसी चीज़ आ सकती है उसकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के पास लेकर बाय करके जो है उसके पास स्टॉक कर देती है तो एक ये भी उसका एक रोल है कि वो एज ए बायर भी गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इन द मार्केट टू क्रैक द मेजर्स उनके मामला को फंक्शन करने के लिए और उनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है वो इंटरवेन कर सकती है इनडायरेक्ट में क्या हो सकता है सब्सिडीज लगा टैक्सेस लगा सकती है सर एनजीओ वगैरह के तरीके सब्सिडीज हो सकती है और रेगुलेशंस बना सकती है टैक्सेस ऐसी चीज़ों पर लगा सकती है बढ़ा सकती है जो सेहत के लिए मुफिद हो सकते हैं सिगरेट्स पर लगा सकती है स्मोकिंग की जो दूसरी चीज़ें तंबाकू पे लगा सकती है ऐसे खाने जिससे डायबिटीज होने का इम्कान होता है उस पर लगा सकती है ठीक है वो टैक्सेस लगा सकती है एक इनडायरेक्ट वे में खुद सामने नहीं आती लेकिन वो टैक्सेस की सूरत में वो आपसे पैसे ले सकती है उसका
अगर स्मोकिंग पर वो टैक्सेस लगा देंगे तो क्या होगा, लोग कम जाएंगे उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन जो लोग समझदार होंगे, लेकिन जो लोग उसके हैप्चर हो चुके होंगे वो उसको जितने मर्जी प्राइसेस बढ़ा लेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको लाइसेंसिंग की सर्विस की, ठीक है। अच्छी चीज़ों पर वो क्या कर सकती है, सब्सिडीज बढ़ा सकती है। इस तरह आप कोई सोलर सिस्टम लेकर लेकर आना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स के हवाले से वो सब्सिडीज को बढ़ा सकती है, चीज़ों से कि ये अगर आप अच्छी चीज़ें जो है वो लेना चाहते हैं तो उस पर वो अपनी सब्सिडीज बढ़ा सकती है। रेगुलेशन क्या हो सकती है, लाइसेंसिंग होगी, एफडीए अप्रूवल्स हो गई। गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पर रेगुलेशन लगा सकती है। कोई गलत चीज़ अगर कोई प्रोड्यूस हो रही है, कोई गलत ऐसी चीज़ प्रोडक्ट या सर्विसेज के हवाले से जो जो एक हार्मफुल रिजल्ट्स ला सकती है माशरे के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट करके उसको रोक सकती है। वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या कोई भी चीज़, जिस तरह अब मिसाल के जिस तरह लाइसेंसिंग की इन्होंने एग्जाम्पल दी, डॉक्टर लाइसेंसिंग के बगैर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो प्रॉपर पढ़ेंगे, उनको अपनी हाउस जॉब करेंगे तो लाइसेंस उनको इशू होता है, फिर वो हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस कैसे हो सकता है, जब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट देखे कि टैक्सेस से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, और वो क्या करना चाहिए, हमको ऐसा रेगुलेशन बनानी चाहिए जिससे हमको स्टार्ट कर सकें या हेल्थ और हेल्थ केयर सर्विसेज को हम बेहतर कर सकें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई इंट्रोडक्शन से कि ड्रग कैसे होती है, ड्रग कैसे होती है, यस सर। ठीक है। आप वो किधर कस्टमर सर पूछिए। एक वर्ड याद रखिएगा, मुझे काम आएगा आपके, पी आई पी ई, क्या हो सकता है इससे, P stand for market power, I stand for market information, again P stand for public provision, और E stand for externalities. तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्सटर्नलिटीज कहते हैं कि जब किसी थर्ड पार्टी से कोई आपको इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट महसूस करते हैं जो आउटसाइड से आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी पर, आपकी सेहत पर, आपके किसी भी मामला पर आ रहा है, उसको हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मार्केट पावर्स में क्या क्या कर सकती है, किसी प्राइस कंट्रोल कर सकती है, प्राइस सेट कर सकती है। तो याद रखें कि अगर गवर्नमेंट मार्केट पावर को कंट्रोल ना करे तो क्या हो, मोनोपोली हो जाए और चंद लोग जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइस को कंट्रोल कर लें, और फिर ये आम शख्स को उसकी सेहत के हवाले से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज वहाँ से लेना आसान मुश्किल हो जाए। तो सबसे पहला वो पॉइंट क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है एक्सेस प्राइस को। और क्या हो सकता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, नौकरी होगी, पावर होगी किसी के पास, तो वो अपनी मर्जी किसी के मुताबिक ही वो चीज़ों को मार्केट में बेचेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन करके उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाती है, उसको उसकी उसकी नौकरी को तोड़ती है, उसकी पावर को कम करती है,
सेहत के मामले की बात करते हैं तो क्वालिटी पर तो कम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा करें कि किसी को ऐसी मेडिसिन दे दें जो लो क्वालिटी क्वालिटी कहकर कह दें कि ये भी वैसे ही आपका जो है ट्रीटमेंट करेंगे जैसे वो दूसरी मेडिसिन तो कोई दूसरी बात ही नहीं कि मैंने क्वालिटी क्वालिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया डिग्री ऑफ एक्सीलेंस उसको हम क्या कहते हैं क्वालिटी कहते हैं अगर आपको उस लेवल पर जो है वो क्वालिटी नहीं मिल रही है तो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर तो वो क्या है कि इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोवाइडर है आपका वो आपको सही सर्विस प्रोवाइड करेगा और क्या हो सकता है कंपटीशन प्रमोट कंपटीशन ठीक है अगर मोनोपोली होगी तो कंपटीशन नहीं होगा अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा कि लोग अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट करेंगे अपनी मर्जी से जो है वो क्वालिटी मेंटेन रखेंगे अपनी मर्जी से तमाम मामला देखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उनके मोनोपोली को रोकने के लिए और ये प्रमोट करती है कंपटीशन को और ऑर्गेनाइजेशन को और इंडस्ट्रीज को और सर्विसेज प्रोवाइडर को मौका देती है कि वो मार्केट में आए और आकर जो है उनको कम्पीट करें ताकि वो एक ही इदारा एक ही सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उस मार्केट को कैप्चर ना करे अगर मार्केट को कैप्चर करेगा तो क्या होगा फ्री मार्केट नहीं रहेगी बल्कि क्या होगा कि वो एक आम बंदे की एक्सेस से बाहर होना शुरू करेगी तो क्या है कि गवर्नमेंट वहाँ पर जो अपना किरदार अदा कर रही है क्या कर रही है वो इसको प्रमोट कर रही है किसी को प्रमोट करिए अपनी कंपटीशन सर मोनोपोली होगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा या अगर खत्म होगी तो इंक्रीज होगा मोनोपोली को खत्म करने के लिए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है मोनोपोली को खत्म करती है और उसकी ये जो रीजन हम पढ़ रहे हैं कि वो किससे करती है पहली रीजन हमने क्या पढ़ी थी प्राइसेस को कंट्रोल करेगी प्रिवेंट एक्सेस प्राइसेस नंबर 2 में वो क्वालिटी को मेंटेन करवाएगी नंबर 3 में वो कंपटीशन को प्रमोट करेगी और नंबर 4 इनोवेशन हो सकता है नेचुरल मोनोपोली नेचुरल मोनोपोली कुछ ऐसी मोनोपोलीज होती हैं जिसको नेचुरली जो मुल्क के अंदर एग्जिस्ट होती हैं और उनको होना भी चाहिए अगर वो ना होंगे मुल्क के अंदर तो कोई भी शख्स जो है वो उसको गलत फायदा उठा सकता है मिसाल के तौर पर आप ये देखेंगे वापडा का निज़ाम है बिजली का निज़ाम अगर वहाँ पर एक नेशनल मोनोपोली नहीं होगी गवर्नमेंट की तो कोई भी प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी और अपने खंभे लगाने शुरू कर देंगी ठीक है इसी तरीके से ट्रेन लोग बनाना शुरू करेंगे अपनी अपनी पटरियाँ लगाना शुरू कर देंगे ठीक है तो कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जिसको मार्केट के फेलियर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नेशनल मोनोपोली को भी बरकरार रखती है यानी कि उनकी कंपनी को प्राइवेटाइज होने से रोकती है खुद उसको हैंडल करती है और उनको चीज़ों को चलाती है समझ आ रही है बात यहाँ तक समझ आ गई सर आपने एक ट्रेन वाली एग्जांपल दी और एक बात मैं सर वेबपोर्ट वाला एक वापडा का सब यहाँ तक समझ आ गई ठीक है। अब वो कैसे इसको जो है और मजीद जो है वो रोक सकता है वो कैसे टैकल कर सकता है मजबूत इसकी मार्केट लीडर्स को नंबर 1 प्राइसिंग को रेगुलेट करके रेगुलर प्राइसिंग कैसे हो सकती है वो ना करें पार्टिसिपेट किया करें सब्जेक्ट सारा जो है ना डिस्कशन पर होता है एक्सेसिव प्रॉफिट्स को जो है वो प्रिवेंट कर सकती हैं फॉर एग्जांपल अथॉरिटीज हाँ प्राइस और और टैक्सेस के थ्रू लो प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हैं एंड हाई कंपटीशन भी प्राइसेस को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है चेंजिंग इन प्राइस चेंजिंग इन प्राइस कैसे सर जैसे सर रेगुलेट अगर हम प्रोडक्ट की मिसाल दें तो उसमें जैसे हम नॉर्मल दिनों में जब इसका रेट कम हो गया था कोरोना था तो फिर जो इसके टेस्ट का रेट था वो भी कम हो गया था अब जैसे दोबारा लोगों के अंदर ज़्यादा ही आ रहा है तो उसके जो टेस्ट की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है
हाँ, कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी प्राइसेस को कैसे कर सकती है कि कोई भी इदारा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी चीज़ की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, जो होनी नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट एग्रीमेंट रेगुलेट कर सकती है कि कम से कम इतनी प्राइस हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना प्रॉफिट ले सके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को रेगुलेट कर रही है, इसलिए कि मार्केट को कैप्चर ना करे। रेफरेंस याद रखें, रेफरेंस क्या है कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करनी है मार्केट के फेलियर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपने नेशनल यूनिटी और एडवांसमेंट के जो अदर गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उसके लिए वो सारे इकदाम कर रहे हैं, जिसमें हम इस पाइप को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और पहला जो उसका पॉइंट था वो मार्केट पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है रेगुलर प्राइसेस के अलावा? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम आज कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत काम है। प्रमोट इनोवेशन, प्रमोट इनोवेशन भी हो सकती है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट, लिबरलाइजेशन मार्केट पावर भी चल रहे थे ना पॉइंट्स। जी जी, लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट क्या मुराद है इसका? लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं भाई? आजादी जैसे किसी चीज को सोच लो थोड़ा आप उस लिबरलिज्म के पास जाए ना, इस तरफ मार्केट की तरफ। सर प्रोडक्ट के अंदर जो चेंजेस हो यूजर के हिसाब से। लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट से बात क्या है? गवर्नमेंट मार्केट को ओपन कर दे, ठीक है, वो कोई भी शख्स जो है, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है, और उसको ऐसे बना दे मार्केट को कि वो आए और आकर वहाँ पर उस मार्केट में वो हेल्थ और हेल्थ की सर्विसेज को प्रोवाइड करे। जब ऐसा होगा तो मार्केट पावर बढ़ेगी या कम होगी? मार्केट पावर डेफिनेटली इंक्रीज इस सूरत में होगी ना, जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी तो आम बंदे के एक्सेस के लिए गवर्नमेंट जो है उसको इंक्रीज करेगी, लेकिन प्राइवेटली जो है वो उसकी मोनोपोली को खत्म कर देगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को यार, लिबरलाइजेशन से बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक पैराडोल बना रहे हैं और कोई नहीं है जो ये पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको लिबरलाइज कर देगी। कोई भी दुनिया से कोई भी कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी इदारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आकर वो स्टेट के अंदर काम करे और आकर मेडिसिन, कोरोना के हवाले से, पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे जो है इंसानी जान को बचाया जा सकता है, और उसमें कुछ चंद ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या करती है कि लिबरलाइज कर देती है, सबको कहती है कि आएंगे और आगे इसमें काम करें और अपने कंट्रीब्यूशन करें और काम कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें, जैसे ये प्रभावित के आपके सामने एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को दावत दी है कि वो आए और आकर अपने वहाँ पर बिजनेस करें। वहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ईजी में भी रियायत करेंगे, हम आपको सब्सिडीज भी देंगे, आपको फैसिलिटेशन भी देंगे, आप आएँ और जो है वो यहाँ पर काम करें। इसी तरह आप देखें कनाडा के अंदर किस तरह वो अपने ऐसे एरियाज को जहाँ पर वो आबादी नहीं है वहाँ पर आबाद करने के लिए पूरी दुनिया से वो लोग जो है उन्होंने वीज़ा ये ऑफर कर रहे हैं कि आप आएँ और आप वहाँ रेजिडेंस स्टडी के लिए भी आ जाए, बेशक प्रॉपर वहाँ पर रेजिडेंट रखने के लिए आ जाए, हम आपको वो करेंगे। नंबर 3 क्या हो सकता है? लेकिन इसमें आपने कहा कि कोई भी आकर मेडिसिन की फील्ड में आके काम कर सकता है, लेकिन सर इसमें हमारी कुछ वो रिस्ट्रिक्शन भी तो है कि लाइसेंस, अगर कोई मेडिसिन की फील्ड में आ रहा है, कोई फार्मासिस्ट है, तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, हर कोई तो नहीं आ सकता। या जब वो क्लिनिक बना रहा है, वो तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया ना कि जाहिर बात है वो अगर लिबरलाइजेशन कर रही है तो उसकी कोई रेसिपीज होंगे ना। डॉक्टर बगैर लाइसेंस के कैसे वो हेल्थ और हेल्थ केयर सर्विसेज देगा? वो जो कंपनी आपको अगर कोई वैक्सीनेशन तैयार कर रही है उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उसके पास कोई स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं हैं। आपको मैंने उस दिन बताया था कि कुछ पूरी दुनिया के अंदर क्वालिटी के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए ही वो आप वो चीज़ें काम पर काम कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं कोई छोटी सी मिसाल दूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, उसको बिल्कुल जो तमाम बर्बाद हो गया था, तो फिर उसने क्या किया, अपना एक 2 लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट उन्होंने वहाँ पर भेजे
जिनका ये क्वालिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, उन लोगों ने जाकर अपनी जो क्वालिटी प्रैक्टिसेस उनसे डिस्कस की, और उस क्वालिटी प्रैक्टिस को डिस्कस करने के बाद जब जैपनीज ने उसको यूज़ किया तो आज देखिए कि उसने दोबारा अपने आप को ऑटो न्यूट्रल किया है, अपना आपको जो है कि कहते हैं कम बैक किया है उसने, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम माना जाता है क्वालिटी के हवाले से। ठीक है कि वो उन्होंने उसके एडवर्टीजिंग के 14 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, अगर कभी आपको ज़िंदगी में मौका मिले आप किसी अपने बिजनेस की तरफ जाएँ तो वो ज़रूर पढ़ें। वो कहता है कि 94% जो प्रोसेसेस है ना, जो एरर्स हैं बिजनेसेस के, वो प्रोसेसेस की वजह से होते हैं। ठीक है, और 6% जो एरर्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से होते हैं। अगर आप अपने प्रोसेसेस को ठीक कर लें और अपने ह्यूमन रिसोर्स को उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेन कर दें, तो वो कहता है कि जो बिजनेस एरर्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और अपनी क्वालिटी को, सर्विसेज हो या प्रोडक्ट्स हो, हम उसको बेहतर बना सकते हैं। सर नेम क्या लिया आपने? एडवर्टीजिंग और जोसेफ जोरान, मैं और अच्छा उनकी खिदमात के हवाले से मैंने आपको बताया है वो अमेरिकन, लेकिन जापान से एक इंटरनेशनल अवार्ड इशू किया जाता है जिसको हम वो कहते हैं डीमिंग प्राइज, और डीमिंग प्राइज जिसको मिलता है उसको बिजनेस वीक कहता है कि ये अवार्ड जो है वो नोबल प्राइज है, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है उस इदारे और उस कंपनी के लिए जो है वो जिसको मिलता है, और वो मिलता किस पर है, मैंने आपको बताया अपने प्रोसेस को बेहतर करने के हवाले से, और जो है वो प्रोसेस बेहतर हो जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स बेहतर हो जाएगा। अच्छा ये और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, डॉक्टर शिंगो का बहुत बड़ा नाम है क्वालिटी के हवाले से, वो है जापानीज और अमेरिका के अंदर वुड स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो उसके नाम पर अवार्ड जारी करती है, और जो अगर एडवर्टीजिंग की हम बात करें उसका फोकस क्वालिटी है, और जब उसकी हम बात करें तो वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करता है। तो वो एडवर्टीजिंग अमेरिकन है, जापानीज जो है उसका अवार्ड इशू करते हैं, ये जापानीज है और अमेरिकन का अवार्ड इशू करते हैं, लेकिन दोनों की कंट्रीब्यूशन एक क्वालिटी के अंदर है और दूसरी ऑपरेशनल एक्सीलेंस के बारे में। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए, मर्जर पॉलिसी। क्या होती है मर्जर पॉलिसी? पार्टनर करना विद गवर्नमेंट, किन कंडीशंस पे हम किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेंगे, कुछ कोलैबोरेशन? हाँ देखिए जिस तरह मुबलिक ने बारिश को मर्ज कर लिया, ठीक है ना, अब जब गवर्नमेंट देखती है कि कोई बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और वो छोटी छोटी कंपनीज को क्या कर रही है अपने साथ मर्ज कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्ज करने के बाद वो फुल इख्तियारात के साथ वो मार्केट को कैप्चर कर, तो गवर्नमेंट एक मर्जर पॉलिसी बनाती है कि अगर आपने मर्ज भी कर लिया तो आपने इन एसओपीज को फॉलो करना है। ठीक है, जिसमें वो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको आपने मर्ज किया वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती थी, और आफ्टर क्या करना है आपने उसी तरीके से क्या है, आपने बेशक आपने मर्ज कर लिया लेकिन बिजनेस को आपने उसी तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो करना है कि आपने किस तरीके से चीज़ों हेल्थ और वेलफेयर सर्विसेज को आगे लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि वो आप चार कंपनी को मर्ज करने के बाद अब आप आगे हैं और आप अपने मार्केट को जो है वो कैप्चर करने, अपनी मर्जी से मार्केट को फंक्शनल रखें और अपनी मर्जी से मार्केट को फेलियर की तरफ ले जाएं, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट इसलिए भी इसकी क्या करती है, बजट पॉलिसी बनाती है। और पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट। काफ़ी अर्से पहले अगर आप लोगों ने सुना हो कि जो कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे एप्पल के और माइक्रोसॉफ्ट के ना, और वो इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि माइक्रोसॉफ्ट शायद ख़त्म हो गया, तो उसके एप्पल के ऑनर ने उसको मदद की, उसको जो है वो सर्वाइव करने के लिए, वो इसलिए कि दोनों कंपटीशन थे, उसके ध्यान में क्या क्या था कि अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ख़त्म हो गया तो मैं अकेला रह जाऊँगा, और अगर मैं अकेला रह गया तो बहुत सारी अथॉरिटी की नज़र मुझ पर आ जाएंगी और मुझ पर आएंगे तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपटीशन एक्ट बनाती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है कंपटीटर्स हैं उनको मौका मिलता है काम करने का, और एक दूसरे को जो है वो ख़त्म करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर जो है उस मार्केट के अंदर वो सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, तो कंपटीशन
होगा तो एक तो कंपनीज जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करती हैं, फिर दूसरे कोई एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जो है बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं निकलेगी, बल्कि वो दोनों अपने अपने लेवल पर जाकर क्या करेंगे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इससे क्या होगा कि मार्केट जो है वो फेलियर की तरफ नहीं जाएगी बल्कि बेहतरी की तरफ जाएगी, और बेहतरी की तरफ जाएगी तो एक्सेस होगा या बंदे को उसके जो आपकी वेलफेयर की चीज़ें वो बढ़ेगी, और उसके अलावा भी जो आप बाकी जो आपके गोल्स हैं वो फिर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको मार्केट पावर के बारे में। कंपटीशन एक्ट मैंने बताया आपको, कंपटीशन एक्ट इसलिए गवर्नमेंट बनाती है कि मिसाल के तौर पर जो कंपनीज हैं वो एक कंपनी दूसरी कंपनीज को कम्पीट करते हुए ऐसा ना हो कि उतने लॉसेस में ले जाए कि दूसरी कंपनी मार्केट से आउट हो। और कंपटीशन जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई इजारादारी कायम हो जाएगी ना, कि जो लोग होंगे जो कंपनीज होंगी वो अपनी मर्जी से चीज़ों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंट्रोल करेगी और अपनी मर्जी से उसका फ्लो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करती है कंपनी को, गवर्नमेंट करती है कंपटीशन एक्ट बना देती है ताकि जितने जो भी लोग हों वो कम्पीट तो करें, लेकिन कोई ऐसे सोर्सेज या कोई ऐसे जराए यूज़ ना करें जिससे दूसरी कंपनी बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो जाए। तो एक ही मकसद है कि वो कंपटीशन पे रहेंगे तो क्या होगा कि मार्केट को फेलियर होने से और मोनोपोली होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछो। सेकंड वन है मार्केट इन्फॉर्मेशन। व्हाई मार्केट इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट? डिमांड सप्लाई को रेगुलेट करेंगे। मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ये चीज देखें ना कि गवर्नमेंट जो है इंफॉर्मेशन किसी भी इदारे के लिए नहीं, गवर्नमेंट की स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस और व्हेन मार्केट, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब होती है तो उसी की बेसिस पर स्टेक होल्डर क्या कर रहा होता है कि वो उसकी प्लानिंग कर रहा होता है, और वो मार्केट की इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती हैं मुख्तलिफ तरीके से। हर इदारे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट के भी इदारे होते हैं, जिस तरह हेल्थ के बारे में मैंने आपको कई काफ़ी इदारों के नाम बताए, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी है जो रिसर्च कंडक्ट करता है, प्राइवेट इदारे भी हैं जो भी हैं, ऑपरेशन कौंसिल का भी मैंने आपको नाम बताया था, सीमेटा का भी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे इदारे हैं मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज करके डेटा को कंपाइल करके इसको कन्वर्ट करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन में। अब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आना और गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन सप्लायर्स और कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक वो इंफॉर्मेशन शेयर करना और उनको परसुएट करना कि आप अगर ये मिसाल के तौर पर सिगरेट बना रहे हैं तो सिगरेट के साथ आप ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो आगे ड्राइव करें, लोगों तक पहुंचाएं कि तंबाकू नोशी क्या है वो सेहत के लिए हो सके। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट के पास अपने पास इंफॉर्मेशन का आना, फिर वही इंफॉर्मेशन वो क्या करना है उसमें अपने सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ वो सर्कुलेट करना वो इंफॉर्मेशन कि अगर आप ये ऐसा खाना खाएंगे जिससे आपको डायबिटीज हो सकता है तो वो कहते हैं कि बेशक आप सेल कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करें इस तरीके से कि अगर आप एक्सेस करेंगे इसकी क्वांटिटी को तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। समझ आए इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, इसके अलावा क्यों जरूरी है इंफॉर्मेशन? मिसाल के तौर पर जिस तरह कोरोना हो गया, अब गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करे, वो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे कि उस इलाके के अंदर खुदा न खास्ता है किसी वैक्सीनेशन की ट्रीटमेंट की इंतहाई ज़रूरत है और आप फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करें। पब्लिक प्रोविजन क्या होती है, कुछ तो पब्लिक प्रोविजन ये होती है गवर्नमेंट जो है ना कुछ जो फंड्स आपसे टैक्स सिस्टम में ले रही है तो उसी के पैसों से वो बजटिंग करती है और आम आवाम को वो फैसिलिटेट करती है। वो कैसे फैसिलिटेट करती है, वो अपने ओन जो फैसिलिटीज़ के उनके इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें उसके हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके एजुकेशन के इदारे होते हैं, उसके रिसर्च के इदारे होते हैं, वहाँ से वो क्या कर रही होती है वो सर्विसेज को और अपनी जो फैसिलिटेशन को आम लोगों तक वो पहुँचा रही है। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, एक तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट क्या करती है अपने कस्टमर्स और सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स से शेयर कर लेती है कि दे आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक सिगरेट एंड तंबाकू टीसी, तो वो अगर सेल कर रहे हैं तो उसके साथ वो ये इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट करें, लोगों को ये बताएं कि ये तंबाकू नोशी या सिगरेट पीना या खुदा न खास्ता ड्रिंकिंग करना ये सेहत के लिए कितना नुकसान है। दूसरी सूरत क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की
कि वो लोगों को ये बताएं कि इस इलाके के अंदर मलेरिया आ गया है, इसमें पोलियो के कुछ डायग्नोज हुए हैं केसेस, यहाँ पर जो है वो कोरोना के मामला हैं। क्योंकि देखिए अगर अब जिस तरह अब करंट जो पॉलिसी गवर्नमेंट की अभी देखेंगे, जहाँ पर वो देखती है कि कोरोना के डायग्नोज पेशेंट्स निकल आते हैं तो वो उसकी कोशिश होती है कि उसको बंद कर दिया जाए एज कम्पेयर टू पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, इससे पूरा एक ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा 100% लॉसेस में नहीं जा सकते, एजुकेशन में 100% लॉस भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो खैर उसने ये सीन किया, वो प्लानिंग ये है कि शायद आपके एजुकेशन सेशन को आगे कुछ ले जाएंगे बेहतर। तो ये इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कलेक्ट करती है और फिर जो है वो शेयर करती है। थर्ड वन क्या था, पब्लिक प्रोविजन, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, गवर्नमेंट का आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाना, गवर्नमेंट का आपके लिए म्यूजियम्स बनाना, गवर्नमेंट का आपके लिए कोई पार्क्स बनाना, गवर्नमेंट का आपके लिए रोड बनाना, गवर्नमेंट का आपके तो इस लिए पॉइंट का नाम क्या है? पब्लिक प्रोविजन। देख लो क्या है। ठीक है, ये क्या है कि गवर्नमेंट आपको कि पब्लिक प्रोविजन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगी। पब्लिक प्रोविजन हमारे आम बंदे की हमारे से जो गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट को डिलीवर करेगी। अगर इनको जितनी भी पॉपुलेशन होती है ये भी शख्स ऐसा नहीं होता जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ी जिम्मा है। गवर्नमेंट को क्या है कि सभी को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है। अगर वो आपसे वो टैक्सेस की सूरत में किसी को पैसा कलेक्ट कर रही है तो वो हम तो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ऑफिसर होते हैं, क्योंकि आप हमारे पैसों से इनकी सेफ्टी का इंतजाम होगी, बाकी चीज़ें चलती रहती है। हॉस्पिटल गवर्नमेंट के इश्यूज चल रहे होते हैं, आप तो हमारे पैसों से चल रहे होते हैं। रोड बन रहे होते हैं, फूड टैक्स के निज़ाम की वजह से क्या हो जाता है, गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है और पैसे कलेक्ट करने के बाद वो उस निज़ाम को रोड के निज़ाम को बेहतर बनाती है। तो ये सारा का सारा एक सर्कल होता है जो उसका चल रहा होता है। पब्लिक प्रोविजन समझ आ गया आपको? ये पब्लिक प्रोविजन में हमने पहला जब देखा था कि गवर्नमेंट कैसे प्रोविजन प्रोवाइड करेगी, वो टैक्सेस लेगी, फिर उस टैक्सेस को कलेक्शन करेगी। हमारे यहाँ बड़ा नहीं है, हम तो बेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अभी इस काबिल नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का बजट बना सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का बजट बनाने के लिए कुछ भी अगर उनकी थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं वो जो पिछला बैलेंस होता है वो बैलेंस, और फिर पीएमसी रिवॉर्ड्स हमको मिलते हैं पंजाब से ना, और पीएमसी अवार्ड से भी अगर उनका गुजारा ना हो तो फिर कोई एमएफसी अवार्ड आते हैं जिसकी वजह से जिससे वो अपना बजट बनाते हैं और वो पूरे साल का जो है फिस्कल ईयर जो है वो अपना कंप्लीट करते हैं। क्लियर? और लास्ट एक्सटर्नलिटीज जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं कि किसी भी थर्ड पार्टी से आप किससे इफेक्ट करती है, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट करता है, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आप खुद एज ए पर्सनल जो है वो बीमार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका पड़ोसी रात को म्यूजिक चला रहे हैं लाउड आवाज़ में और आप सो ही ना सकें। ठीक है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है जिसकी पोल्यूशन की वजह से आपकी जो है वो सेहत डैमेज हो रही है, बच्चे अस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके ख़राब हो रहे हैं, तो ये क्या है, थर्ड पार्टी इफेक्ट है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको मिसाल दिया कि पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया था कि लोगों ने आबादी के अंदर इसकी वाली फैक्ट्रीज लगाने शुरू कर दी थी। उसके धुएं से क्या हो रहा था कि वो बच्चे और उनके जो बड़े बूढ़े भी, क्योंकि बूढ़े और बच्चों का निज़ाम रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वीक होता है, वो जल्दी उससे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है, कहती है कुछ कंपनसेशन करें। कंपनसेशन का मतलब क्या है कि अगर खुदा खास्ता किसी को इफेक्टेड है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जी इंडस्ट्रीज को कि आप इसका इलाज करवाएं, या अगर इलाज नहीं हो सकता तो कम से कम कुछ ऐसा हो कि आपकी तरफ से कुछ इसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाए जिससे वो अपना ट्रीटमेंट करवा ले। हमारे यहाँ तो खैर इसका बहुत ही कम ऐसा होता है, लेकिन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़रूर ऐसा होता है। अगर कोई किसी के हवाले से कंपनी के लिए चले जाए तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर करती है और उसको कंपनसेशन वहाँ से दिलवाती है। वो कंपनसेशन खुद दे या थर्ड पार्टी से दिलवाए, इसलिए क्या होता है गवर्नमेंट की एक इंटरवेंशन है, ये भी बहुत बेटर होता है। क्या करती है, थर्ड पार्टी जो इंश्योर होता है उसको भी डायरेक्शन देती है, उसको भी बताती है कि आप क्या करें, आप उसमें इन्वॉल्व हों, और इन्वॉल्व होकर आम बंदे की एम्प्लॉयर को कहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की उसके रैंकिंग के मुताबिक क्या करें कि वो उसकी रैंकिंग के मुताबिक उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, उसको उसकी हेल्थ कवर। और इसी तरीके से जो दूसरे इदारे होते हैं, लोग होते हैं, उनको भी ये कहती है कि वो थर्ड पार्टी से अपना बोले। लेकिन एक फेलियर की सूरत ये बन जाती है जब थर्ड पार्टी ये कह दे, इंश्योरेंस कंपनी ये कह दे कि वो कैंसर के पेशेंट को वो हेल्थ कवर प्लान नहीं देगी या उसकी इंश्योरेंस नहीं
नहीं करेगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो मार्केट के फेलियर होने का। तो फिर गवर्नमेंट रोक करेगी और गवर्नमेंट ये फायर ना होगा, वो भी तो इंसान है। आप अगर उनको ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं एज पर प्लान, तो आप थोड़ा तो दे सकते हैं। तो वो क्या है कि वो फिर उसके लिहाज से वो क्या करते हैं, तो वो उनको एज पर प्लान देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर हम लोग जो है अपना इलाज करवा सकते हैं, ज़्यादातर तादाद में लोग नहीं करवा सकते, तो जरूरी है। लेकिन प्रायर ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेडिकल इशूज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकते हैं। अक्सर आप कहते हैं कि सर्विस लोग वहाँ से मेजर ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने ममालिक में जाते हैं, एशियन अपने ममालिक पाकिस्तान में आकर ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसी तरह जो लोग चाइना से इंडिया में होते हैं वो जाकर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि वो उसको ऐसे बेसिस को वहाँ दे सकें। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में नहीं आई।